मेरा नाम हरीश विजयवर्गीय है। मैं गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। 2020 में रिटायर होने के बाद मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि घर में खाली समय नहीं बिता सकता। तो इसलिए मैंने एक्सपोर्ट को अपने इस आगे के करियर के लिए चुना, और क्योंकि इसी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे दिखी और बहुत सारा काम इसमें दिखा देश के लिए भी। जो मैंने बताया, जैसे 2% ही काम होता है अभी पूरे इंडिया का एक्सपोर्ट, जो अपने इंडिया से है सिर्फ 2% है। उसको एक स्कोप नज़र आया, क्योंकि 98% पड़ा हुआ है इसलिए। और फिर धीरे से मैंने कुछ कोविड के बाद में ट्रेनिंग भी की थी ऑनलाइन, लेकिन उस वक्त मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया था, और क्योंकि उसमें नॉलेज वो थ्योरेटिकल नॉलेज ही रह गई। आज जैसे ही मेरे सामने बिजनेस माइंड का कोर्स मेरे सामने आया और मैंने इसको करने की सोची और फिर यहाँ आकर के बातचीत की, तो उससे पता लगा कि मुझे ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मेरे साथ ऑफलाइन और मैं यहाँ हमेशा के लिए जुड़ सकता हूँ। कोई भी छोटी प्रॉब्लम होगी मैं आपको तुरंत बात कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इस कारण से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद वास्तव में मुझे फ़र्क महसूस हुआ। रात और दिन का जो फ़र्क होता है, कहते हैं ना कि ऑनलाइन तो एक बुक रीडिंग से और सपने को देखने के हिसाब से हुई, और ये प्रैक्टिकल ज़मीन पर रहकर काम करने का इसमें अवसर मिलता है। क्या क्या खास चीज़ें सीखी आप? बहुत इस कोर्स के दौरान जो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है हमारा, कि भाई आपका एक्सपोर्ट हो गया और वो कहीं रह गया, या कहीं बायर ने आपको डिच कर दिया, या कुछ बात हो गई, तो वो कैसे अपने आप को सिक्योर करें, आपका पैसा कहीं ना जाए। और आपको पूरा इस चीज़ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सहायता करती है। उसने ECG जैसी एक फैसिलिटी जो हमें दी है, उसको सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि ये किस तरह से आप इसको काम में लें, और कैसे हर ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जिसके बारे में हर कोई नहीं बता सकता, कि आप ऐसा करेंगे तो ये काम हो जाएगा आपका, और आप इससे बच जाएंगे। तो बचने के जो तरीके, जो नुकसान होने के जो तरीके हैं ना, उनको कम करने का इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। ये एक तो सबसे बड़ा फैक्टर इसको ट्रेनिंग का हमें ये मिला। दूसरा, आपको लगता है कि चूंकि कनोडिया जी खुद एक बहुत सफल एक्सपोर्टर रहे हैं, हाँ, और लंबे समय से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी उनको अनुभव इसी है। चीज़ का फ़ायदा हमें अब आने वाले, हमें और आने वाले सभी जो इनसे साथ जुड़ेंगे उन सबको मिलेगा, क्यों इनके एक्सपीरियंस का, इनके साथ काम करने का। और ये चूँकि खुद एक्सपोर्टर हैं, तो बारीकियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो एक्सपोर्ट में कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस चीज़ को उन्होंने हमें सिखाया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। बच्चे की तरह ये ट्रेनिंग देते हैं कि हम कहीं गलती करें तो हमें डांट भी देते हैं। ये नहीं कि आप गुड़ी गुड़ी हो जाए काम, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप कहीं अटक गए तो वो निकाल 100%, क्योंकि आप ये तो खुद कहते हैं, आ जाओ ऑफिस, बात कर लो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले जाओ। आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे? हाँ, मैं सभी को, क्योंकि इसमें एक तो एक्सपोर्ट में स्कोप भी बहुत है, और देश की इसकी ज़रूरत भी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है। आज आने हमारे जो युवा बेरोज़गार हैं, उन लोगों को कहीं नहीं जाना, इस काम को कर ले तो दुनिया बहुत कुछ, खुद के मालिक खुद बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे किसी के। अच्छा, आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है इस कोर्स करने, वो बैकग्राउंड कुछ यूजफुल रहेगा इस आपको एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हाँ, बनाने में? क्योंकि मैं गवर्नमेंट के नियम कायदे, और जो मैं गवर्नमेंट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में नॉलेज है। वो मुझे फ़ायदा मिलेगा नेचुरली उस चीज़ का। किस चीज़? कि मैं कैसे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस लूँ, कैसे गवर्नमेंट में जो अपने पेपर्स हैं उनको कैसे वहाँ सॉर्ट आउट करूँ, और उनकी स्कीम्स का कैसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं। बहुत बड़ा तबका है जो घर बैठा है, चाहे वो गृहिणियाँ हैं या रिटायर्ड लोग हैं आप जैसे, हाँ, जिनके पास जीवन में रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है कि जीवन में अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को वास्तव में मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आओ, करो एक्सपोर्ट और सीखो, कन्वेयर सर से सीख लो। आपको कहीं कोई नुकसान की ज़रूरत नहीं होगी, और ये एक्सपोर्ट होने से वास्तव में उनके एक तो जो खाली समय वो अपना बहुत अच्छे से बिता सकेंगे, और अपने परिवार का भी लिए बहुत कुछ अच्छा भला कर सकेंगे, बिजी भी हो जाएंगे। आपको लगता है गृहिणियों को भी कोर्स करना चाहिए? यस, करना ही चाहिए। मैं तो मेरे वाइफ को भी अभी दोबारा कोर्स के लिए भेज सकता हूँ, मेरे बच्चे को मैं भेजूंगा कि वो ठीक है, मैं ट्रेनिंग दूँ, उससे अच्छा कन्वेयर सर से ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेनिंग ले पाएगा वो। क्योंकि
जितना मैं अच्छे से नहीं सिखा पाऊंगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से सिखा देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको लगता है हर किसी जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हाँ, हाँ। डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बहुत है, है ना, तो उसे इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए? डोमेस्टिक में बिजनेस करना एक बहुत छोटा दायरे के अंदर रहना है। डोमेस्टिक में बिजनेस करना बहुत छोटा दायरा है, वनिस्पत आप एक्सपोर्ट में करोगे, नेशनल क्या इंटरनेशनली आप जाते हो और आपकी पहचान वहाँ तक जाती है। आप वहाँ उसके दूसरे लोगों देशों में जो लोगों को एक चाम होता है घूमने का, वो भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हो और एक्सपोर्ट बिजनेस भी अपना कर सकते हो। इंडिया में बिजनेसमैन कहलाने से अच्छा है कि एक्सपोर्टर कहलाए? यस, क्या? बिजनेसमैन से ज़्यादा अच्छा है एक्सपोर्टर कहलाना, क्योंकि एक्सपोर्टर एक वैल्यूएबल नाम कहलाता है और बिजनेस में तो यहाँ हर गली में बिजनेसमैन मिल जाएगा। थैंक यू।